सुधरा करके आए हैं पूरा हम। मजा आ गया है, जबरदस्त व्यू। यहाँ पे पर ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत बर्फ पड़ रही है पहाड़ों में। हाँ बहुत बर्फ पड़ रही है। तो चले हम आपको। हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं नहीं कहूँगी कि वेलकम टू न्यू व्लॉग, क्योंकि ये एक न्यू व्लॉग नहीं है। ये बहुत ही पुराना व्लॉग है जो मैंने इस साल मई में शूट किया था, जब मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पे गई थी। बट इतनी देर हो गई थी इस व्लॉग को पोस्ट करने में कि उसके बाद मेरा कभी मन ही नहीं किया इसे पोस्ट करने का। और आज जब मैंने इस व्लॉग को देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ये इतनी अच्छी तरीके से मैंने बद्रीनाथ की ब्यूटी को कैप्चर करा है एंड इट शुड बी ऑन यूट्यूब। तो शुरू करते हैं। और सच बताऊँ तो बद्रीनाथ का एक्सपीरियंस इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस इन माय लाइफ जो कि मुझे हमेशा याद रहेगा। इसकी स्टोरी जो थी यहाँ पे वो मैंने शेयर भी करी थी इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी रात ट्रैवल करने के बाद हम सुबह पहुँचे थे बद्रीनाथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम आ गए हैं बद्रीनाथ और अभी यहाँ कर रहे हैं जाने की माना विलेज, क्योंकि अभी जो दर्शन की लाइन है वो 3 बजे खुलेगी। तो हम सोच रहे हैं हम 2 घंटे वहाँ मतलब माना घूम के आते हैं। जाना तो हमें वसुंधरा भी था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। बट और यहाँ पे पर ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत बर्फ पड़ रही है पहाड़ों में। हाँ बहुत बर्फ पड़ रही है। तो चले हम आपको आगे आगे दिखाते हैं। Say something. गाड़ी पहले तो साइड हो जाओ सबसे पहले। ओके। हेलो गाइस, बहुत सही व्यू है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत मज़ा आ रहा है। बस हल्का सा ट्रैफिक का थोड़ा चक्कर है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। यहाँ पे व्यू देख सकते हो आप लोग वहाँ पे साइड, बहुत अच्छा है। हाँ सेट यहाँ से होगा, पूछ लेते हैं। मंदिर के लिए रास्ता इधर से। हाँ जैसे ही आप माना में एंटर होते हो तो आपको हर एक वॉल पे पेंटिंग्स दिखेगी। कहीं श्री कृष्णा है तो कहीं गणेश जी की पेंटिंग बनी हुई है और इट्स फुल ऑफ कलरफुल पिक्चर्स जो कि खुद ही में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे हर एक जगह कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। अब हम देखेंगे गणेश गुफा और सरस्वती नदी, और उसके पीछे स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ। तो कहा जाता है कि जब श्री गणेश और ऋषि वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महाभारत की रचना कर रहे थे तो इस नदी का बहाव बहुत ज़्यादा था और इससे बहुत शोर आ रहा था। ऋषि जी के कहने के बाद भी नदी का शोर कम नहीं हुआ, तो श्री गणेश ने ये श्राप दिया था कि आज के बाद ये नदी विलुप्त रूप में होकर बहेगी। और आज भी ये मिस्ट्री है। अगर इस नदी को देखना हो तो ये सिर्फ माना विलेज में ही दिखती है और इसके आगे ये विलुप्त रूप में होकर सीधी प्रयागराज में मिलती है। तो इसके बाद हम जा रहे थे वसुंधरा फॉल्स की तरफ, जिसे कि स्वर्ग रोहिणी भी कहा जाता है, और वो वासुकी धारा है। और इस जगह की हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में एक अलग मान्यता है। तो हम वसुंधरा की तरफ जाते हुए, और ये देखिए हर्षिता और बर्फ भी पड़ रही है, तो कैमरे में थोड़ा ब्लर हो रहा होगा। हर्षो ये तो मौसम ने अपना रुख कुछ ऐसे बदला कि स्नोफॉल शुरू हो गई। और हम पिछले दिन ही केदारनाथ की यात्रा करके वापस आए थे तो हम थक भी चुके थे, बट हमें वसुंधरा भी जाना था। पता नहीं, जब मैंने वसुंधरा के बारे में पढ़ा था ना तो मुझे था कि अच्छा, जब मैं बद्रीनाथ जाऊंगी तो इस प्लेस पे भी मैं ज़रूर जाऊंगी। और मेरे साथ लाइफ में ऐसा ही होता है, जब मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई मिस्ट्री या कोई फैक्ट पता होते हैं तो मेरा ज़्यादा मन करता है उस जगह पे जाने का। और यहाँ से जो स्नोई कैप्ड माउंटेन्स थे, बेसिकली ये नीलकंठ पीक हमें दिख रही थी।
और नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत थे, बट उस समय हमें वो चीज़ बहुत टफ़ भी लग रही थी और हार्श भी लग रही थी, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी पूरी तरीके से। कि मिलते हैं ऊपर आप सभी। और ये है हमारे कंटेंट की दुकान। कैसा लग रहा है दोस्तों? मैं बोला बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। मजामा ले ले भाग लिया। मजामा गुड, मजामा ही होने चाहिए। मजामा चो मजा आचो। कुछ जगहों के साथ आपकी ऐसी यादें और ऐसे एक्सपीरियंस जुड़ जाते हैं जो आप हमेशा याद रखते हो। और जब भी मैं इस वीडियो को देख रही हूँ तो मुझे वो दिन याद आ रहा है, मुझे वो ठंड याद आ रही है, मुझे कितनी भूख और प्यास लग रही थी वो याद आ रहा है। और फिर भी चले हैं हम कि जाना है वसुंधरा फॉल्स की तरफ जाना है, जबकि वाटरफॉल फ्रोज़न था। जो लोग वापस आ रहे थे उन्होंने हमें बताया था। तो इस वाटरफॉल का मिथ ये है कि कहते हैं कि पांडवों ने स्वर्ग की तरफ यहाँ से होकर प्रवेश किया था, और जिन लोगों के ऊपर भी इस वाटरफॉल की धाराएं गिरती हैं, इट मीन्स दे आर अ प्योर सोल। बट इस टाइम वाटरफॉल फ्रोज़न था और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो पानी तो नीचे तक आ ही नहीं रहा था। पर हमें रास्ते में एक इंसान मिले थे, वो मैंने एक स्टोरी भी शेयर करी ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स पे। तो उन्होंने इस वाटरफॉल से पानी फिल किया था, आई डोंट नो कैसे किया था। और इतनी प्यास लग रही थी ना, हमें इतनी प्यास लग रही थी कि हमने उनसे पानी मांग लिया, और उन्होंने फिर हमें थोड़ी बूंद पिला ली, क्योंकि ये वाटरफॉल का पानी उन्हें अपने लोगों के लिए लेके जाना था जो यहाँ तक नहीं आ पाए। तो बहुत ही स्ट्रेंज बात थी कि जिस धरा का पानी लोगों पर गिरता भी नहीं, हमें उस धरा का पानी पीने को मिल गया था। तो वो बहुत ही एक अच्छा और एक्सपीरियंस है लाइफ का। सुधरा करके आए हैं पूरा हम, मज़ा आ गया है, जबरदस्त व्यू। कल हमने केदारनाथ किया था, और अभी कहाँ जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं माना विलेज, चाय चिपनी बुक्स पूरी। बद्रीनाथ जाएंगे सुबह, फिर सुबह बद्रीनाथ आपको भी जाएंगे, कराएंगे दर्शन हम। फिर आपको भी बद्रीनाथ के दर्शन कराएंगे। और इतना सुंदर व्यू लग रहा है ना, मुझे क्या ही बताऊं, आप खुद ही देख सकते हो हमारी शक्लों पे ये व्यू। चाचा व्हाट अ डे, फुल ऑफ एडवेंचर, और इतना ज़्यादा ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड मुझे कभी फील ही नहीं हुआ था। और फॉर्चुनेट फील हो रहा था कि मुझे नहीं पता कि वाटरफॉल का जो मिथ था वो सच है या झूठ है, बट वो सेटिस्फेक्शन मिली यहाँ जाके कि हमें वो पानी पीने को मिल गया। मतलब वो तो चेरी ऑन द टॉप था हमारे लिए। और फिर हमने किए अगली सुबह बद्रीनाथ जी के दर्शन। और बद्रीनाथ की अच्छी बात पता क्या है, वो इतना क्राउडेड नहीं है जितना कि केदारनाथ। जहाँ पे केदारनाथ में 10,000, 11,000, 12,000 का फुट काउंट होता था पर डे, इतने लोग आते थे। यहाँ पे दर्शन बहुत ही इजीली हो गए। यहाँ पे 3,000, इतने कम लोग आए थे। और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे यूथ बहुत कम आया था, मतलब जो बुज़ुर्ग लोग थे वही आए थे। और इसके बाद हमारी बद्रीनाथ की जर्नी हुई कंप्लीट, और आते हुए हमने किए इस धारी देवी टेम्पल के दर्शन। और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि इसे कहा जाता है द प्रोटेक्टर ऑफ 4 धाम। और कहते हैं जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी 2013 में, तो इसी मंदिर को हिलाया गया था। तो हमने धारी देवी जी के दर्शन भी किए, और धारी देवी जी के दर्शन करने के बाद लास्ट पॉइंट जहाँ पे हम रुके थे वो था देवप्रयाग संगम। संगम का मतलब होता है मिलन, और यहाँ पे होता है भागीरथी और अलकनंदा का मिलन। और यहाँ से वो दोनों नदियाँ मिलके बनाती है गंगा। अगर आपको पता नहीं है तो वैसे गंगा का उद्गम स्थान है गौमुख, जो कि जब आप धाम पे जाते हो गंगोत्री, तो वहाँ से आगे आप उसका ट्रैक करते हो। और यहाँ पे गंगा को गंगा का नाम मिलता है जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, और इनका कलर इतना डिफरेंट है और आगे इनका कलर एकदम सेम हो जाता है। तो इस
पूरी जर्नी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, धारी देवी टेम्पल, वसुंधरा फॉल्स, संगम, हमने सब कुछ कवर किया था और ये बहुत ही एक अच्छी और यादगार जर्नी थी। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरी लाइफ की बेस्ट अच्छी मेमोरीज़ मैं यूट्यूब पे रखूँ, एंड इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।